सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो फिजिक्स चल रही है 10th क्लास की, उसके आज न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको आवेश वाले और ओम के नियम से और जो भी आज जितने सूत्र हल हो पाएंगे उतने देखेंगे। मैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल को 2-3 पार्टों में दूंगा ताकि सही ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। कोई चालक है जिस पर 50 इलेक्ट्रॉन है। इस चालक पर आवेश परिकलित कीजिए। तो देखिए, दिया क्या है इसमें, तो सॉल्व समझेंगे। इसका साफ दिखाई दे रहा है और जूम कर दूं मैं। ध्यान दें, 50 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गई हमारी एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हमारे सवाल का नियम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे दर्शाते हैं हम स्मॉल एन से। तो ये दी है 50। इस चालक पर आवेश परिकलित कीजिए। आवेश ज्ञात करना है, तो Q हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों का सूत्र, तो सूत्र होता है आवेश के लिए हमारा Q बराबर एन ई, जहां पर हमारा ई क्लियर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ पर Q बराबर एन का मान 50 रख दिया और 1.6 इंटू 10 की घात -19 ये ई का मान रख गया। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल आएगा 0। और 16 पंजे 80, पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, 10 की घात -19। अब एक अंक इधर सरका देंगे आगे की तरफ, तो 8.00 इंटू 10 की घात -19। तो देखिए, इधर जब एक अंक आगे की तरफ आया है हमारा, तो यहां पर 10 की घात में क्या होता है, प्लस होता है। पीछे से आगे आएगा तो प्लस, आगे से पीछे जाएगा तो माइनस। तो ये हो गया हमारा 8.10 से काम चला लेंगे, गुणा 10 की घात। हमने तो जोड़ा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। आवेश निकाल रहे हैं तो कूलाम। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा सूत्र है ये Q बराबर है नहीं। अब इनमें से E का मान तो क्लियर है, ये दे या न दे यही रखेंगे। अब अगर Q दे रहा है तो N ज्ञात कर लेंगे, N दे रहा है तो Q ज्ञात कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। N का मान रखा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का लगाते हैं, गुणा का लगा करके अंकों में गुणा कर दिया, इतना निकल के आ गया। तो समझ गए होंगे। अभी इसका एक उल्टा कराता हूं सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, एक कूलाम आवेश की
रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए होंगे। तो छोटा सा ही प्रश्न है, इसका सॉल्व समझिए। एक कूलम आवेश, तो आवेश कितना हो गया? आवेश यानी क्यू, एक कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात एन पूछ रहा है, तो सूत्र हमारा वही लगेगा, Q बराबर एन ई से, यहां से एन निकालेंगे तो ई क्यू के बटे में पहुंच जाएगा, तो Q अपॉन ई हो जाएगा। तो Q का मान 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट यहां से हटाया हमने, ये 10 कर दिया, यानी पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना आगे ऊपर की तरफ जीरो बढ़ा देते हैं, ऊपर से हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ाते हैं, और घातों को ऊपर ले गए तो प्लस की 19 हो गई है। 16 का 10 में नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट में ले सकते हैं, या फिर एक घात इसमें से कम कर दो, यहाँ 100 हो गया और यहाँ 10 की घात 18 बचा। अब इसका हो गया, 16 का भाग चला जाएगा 100 में, तो 16 85, 16 छक्के 96, 4 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बच गया, पॉइंट लगाए 0, 16 पंजे 80, तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका आंसर आया 1.25 इंटू 10 की घात प्लस 18। तो इसमें ये दो स्थिति है, या तो Q देगा तो एन ज्ञात करवा लेगा, एन देगा तो Q। ई का वो दे या न दे, ये क्लियर है, इसे हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका मान ही फिक्स है। आगे प्रश्न है हमारे धारा वाले, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, अब प्रश्न है हमारा Q बराबर आई टी से, या I बराबर Q अपॉन टी से, तो इसमें ये तीनों में से कोई दो देगा, तीसरा ज्ञात करवा लेगा, यहां कोई नियतांक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए, एक विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, ये मीटर ना समझे, चलो हिंदी में लिख देता हूं, मिनट तक प्रवाहित हो रही है, हो रही है। विद्युत परिपथ से, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। सॉल्व समझें। तो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा हो गई है, तो विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। आई बराबर 0.5 एम्पियर,
ये मात्रक सहित है। 10 मिनट तक ये समय हो गया। t बराबर 10 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो गया? 600 सेकंड। और आवेश की गणना करनी है। आवेश अर्थात Q ज्ञात करना है। तो हम सूत्र ले लेंगे धारा का, I बराबर Q अपॉन T से। तो सूत्र हो जाएगा हमारा Q बराबर आई टी। Q बराबर I का मान 0.5 इंटू टी 600 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो 6 पंजे 30, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो 300 कूलाम आंसर आया। कितना आया? 300 कूलाम। क्यू का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसमें से देखिए, ये 1 2 3 इसमें दिए हैं, 3 में से कोई 2 जरूर देगा, तीसरा ज्ञात करवा लेगा। तो पहला समझ में आ गया होगा। जैसे अभी इसका प्रश्न अगला चेंज कर दें, समझ में आ गया होगा। ये समय को चाहे घंटा में दे, चाहे मिनट में दे, चाहे सेकंड में, हम समय को सेकंड में ही ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी परपथ में, चौथा, किसी परिपथ में 5 मिनट में 5 मिनट तक 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। परिपथ में धारा की गणना कीजिए। परिपथ में धारा की गणना कीजिए। तो सॉल्व देखिए इसका। 5 मिनट तक समय हो गया, समय क्या हो गया? टी। 5 मिनट, मिनट को आप बदलिए सेकंड में, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 5 के 300 सेकंड हो गई। और 60 कूलम आवेश है, तो आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। Q हो गया 60 कूलम। तो अब क्या पूछ रहा है? धारा I ज्ञात करवा रहा है। तो वही सूत्र धारा का, तो डायरेक्ट सूत्र है Q अपॉन टी। तो Q का मान 60 बटे टी 300, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 6 एकन 6, 6 पंजे 30, तो ये आया हमारा 1/5। 5 का डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10 एम्पियर। कितना आंसर आया? 0.2 एम्पियर। तो समझ में आ गया होगा। ये हमारा अभी केवल धारा का सूत्र है। इसके बाद मैं आपको ओम के नियम की ओर ले चलता हूं, एक सवाल उससे। एक एक सवाल ही प्रत्येक सूत्र से कर रहा हूं, उसके बाद आप अपनी किताब में से प्रश्न देख सकते हैं, उसमें से अपने आप करिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, जब विभवांतर, प्रश्न नंबर 5, जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान
तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 0.2 एम्पियर था। 0.2 एम्पियर को मैंने ऐसे दर्शा दिया है। चालक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। चालक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो सॉल्व देखेंगे इसका। सॉल्व है, जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था तो V हो गया हमारा विभवांतर। विभवांतर V बराबर 0.8 वोल्ट। प्रवाह धारा का मान इतना, तो धारा क्या हो गई हमारी, I बराबर 0.2 एम्पियर। प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है, प्रतिरोध R पूछ रहा है। तो अब ले लेंगे हम ओम के नियम से। तो ओम का नियम है हमारा R बराबर V अपॉन I। तो R ज्ञात करनी है, V और I दोनों दिए हैं। तो V कितना है 0.8 और I 0.2। देखो पॉइंट के बाद अंक बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 2 से 8 कितनी बार गया, 4। ओम इसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। तो 4 ओम आपका मान निकला। इसमें से भी प्रतिरोध और धारा देकर V ज्ञात करवा सकता है, V और R देकर I ज्ञात करवा सकता है, कोई सी भी दो चीज देकर तीसरी चीज ज्ञात करवा सकता है ये। तो ये प्रश्न समझ में आए होंगे आपकी में। और नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझे बताएं, जरूर मैं आपको और सवाल दूंगा। अगला प्रश्न है आपका 12 वोल्ट विभवांतर के, क्वेश्चन नंबर 6। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। तो इसका सॉल्व समझिएगा। 12 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर हम किससे दर्शाते हैं, विभवांतर हो गया हमारा V 12 वोल्ट, और आवेश है Q, आवेश हो गया हमारा Q 2 कूलाम, और कार्य ज्ञात करवा रहा है तो कार्य हो गया हमारा W। तो अब हमें W ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है हमारा V बराबर W अपॉन Q। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर W ज्ञात करना है हमें, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो V दिया है 12 और आवेश Q दिया है 2, तो 12 दूनी 24 कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आपका कार्य इतना आया। यहाँ तक सवाल सभी की समझ में आए होंगे।
और एक आध सवाल चलो करा देता हूं जिसमें हमारी जो हीट है, ऊष्मा है, उसे कैसे ज्ञात करेंगे। अभी यो तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में भी सवाल दिए गए हैं। जो आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है उसमें सवाल दिए गए हैं, तो उनके लिए वीडियो में अलग से बनाऊंगा। और यहां तक आपकी समझ में पक्का आ ही गया होगा। तो अब है हमारा P का सूत्र, शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। तो P बराबर VI सूत्र होता है। तो एक उसके लिए प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो P बराबर VI, इसमें देखो वोल्ट देगा और एम्पियर देगा, शक्ति ज्ञात करवाएगा। तो क्या है, किसी चालक में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसमें शक्ति परिकलित कीजिए। तो इसका भी सॉल्व समझिएगा। 5 एम्पियर विद्युत धारा हो गई आई, विद्युत धारा। मैं आपके लिए समझने के लिए हिंदी साहित्य दे रहा हूं कि विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, ऐसे ही सबका मैंने लिखा है ताकि समझ में अच्छा आ जाए। 20 वोल्ट का विभवांतर V बराबर 20 वोल्ट। इसमें शक्ति P ज्ञात करनी है। तो सूत्र हो गया हमारा P बराबर VI। तो V कितना है, V दिया है 20 वोल्ट इंटू 5, आई हो गया 20 पंजे 100 वाट। ये हमारी शक्ति आ गई। तो समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। अब इसके बाद में इसमें सवाल रह गए हमारे जो भी मैंने बताए थे, ऊष्मा के। H बराबर I²RT, जब जूल में लेते हैं तो I²RT होता है, और कैलोरी में लेते हैं तो बटे में J और आ जाती है। तो उसके सवाल मैं अगली वीडियो में दूंगा। और समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, उनको भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद में कुछ सवाल और भी रह गए हैं, जैसे हमारी यूनिट है, यूनिटों की संख्या किलोवाट घंटा। तो उनके लिए सूत्र अभी बकाया है, जिनके सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा, और ये आपकी समझ में आ गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। यदि किसी की समझ में नहीं आए हो तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं। और सभी विद्यार्थी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहें अपने साथियों के साथ, और जहां कहीं भी आपकी क्लास के विद्यार्थी हैं आपकी रिश्तेदारी में, उनको शेयर करिए। और जो हमारे चैनल को नया रूप से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सभी लाइक करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।